क्लास 11 के ऑल स्टूडेंट ध्यान दें। आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है। चैप्टर चल रहा है एनिमल किंगडम, प्राणी जगत। आप लोगों को पिछले टॉपिक में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके समझा दिया है। पार्ट 2 में आपको सिमेट्री समझाया गया। आज आपका पार्ट नंबर 3 है। टॉपिक 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में हमको बताना नहीं है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। आप जानते हैं किसी भी बड़े समूहों को छोटे छोटे समूहों में खंडित करना, डिवाइड करना ही वर्गीकरण कहलाता है। पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जिनको पहचानने में असुविधा होती है, इसलिए उनका हम वर्गीकरण करते हैं, जिसमें वंश अलग हो जाता है, जाति अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में, उसी से रिलेटेड आपका फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा एक फाइलम है, संघ होता है। पोरीफेरा के अंतर्गत, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत कुछ निम्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो समुद्री प्राणी होते हैं, अर्थात ये लवणीय जल में उपस्थित होते हैं, जिसे हम साल्ट वाटर कहते हैं, समुद्री। जैसे नाम है साइकान, साइकान, यूस्पांजिया, अस्पंजिला, ईटीसी। ये अस्पंज होते हैं। अस्पंज का हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, जिसका नाम क्या है, अस्पंजिला। अस्पंजिला को देखिए, एक फिगर बनाते हैं। ये आपका अस्पंजिला का स्ट्रक्चर है, संरचना है। अस्पंजिला के बारे में आप देखिए, ये कैसे प्राणी हैं, अस्पंज कैसे हैं। आप जानते हैं कि ये असममित होते हैं, ये असममित होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं। क्यों असममित होते हैं? क्योंकि इनके शरीर का आकार किनारे किनारे पर कई खंडों में दिखाई देता है, इसलिए इसे 2 बराबर अर्धभागों में बांटना आसान नहीं होता है, इसलिए इसे हम असममित कहते हैं। ये आदम बहुकोशी प्राणी हैं, जिनका शरीर संगठन कोशिका स्तर का है। अस्पंजों में जल परिवहन नाल तंत्र पाया जाता है। इसमें नाल तंत्र पाए जाते हैं जो जल का परिवहन करते हैं। छोटे छोटे किनारे किनारे पर इनके आस्टिया पाए जाते हैं। आस्टिया एक छोटा छिद्र होता है जो आस्कुलम के द्वारा खुलता है। आस्कुलम, इन्हीं के द्वारा बाहर से जल अंदर की तरफ प्रवेश होता है तथा अंदर से बाहर की तरफ जल प्रवेश होता है, वाटर। इस प्रकार जल एक बार अंदर आता है, एक बार बाहर जाता है। आस्कुलम खुल जाता है, आस्कुलम बंद हो जाता है, एक ढक्कन का कार्य करता है। तो जो
पानी में वाटर में न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को ये स्पिंजिला एब्जॉर्ब कर लेता है। अपना पोषण जो है उसी जल में से पोषक तत्वों के द्वारा स्पिंजिला करता है। इस प्रकार से इनकी जीवन प्रक्रियाएं चलती हैं। परिवहन का रास्ता, भोजन जमा करने का श्वसन, अपशिष्ट पदार्थ भी होता है। इसके सहायक अंग होते हैं। इसके उत्सर्जी अंग कोएनोसाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। इन्हीं के द्वारा ये बाहर निकलते हैं, जो सहायक होते हैं। स्पंज गुहा में, स्पंजिला में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है और किनारे किनारे पर छोटे छोटे कंटिकाएं लगे होते हैं जो कांटों के रूप में पाए जाते हैं। यही स्पंजिला का क्या होता है? खोल होता है। इनके खोल का उपयोग इनके डेड हो जाने पर, मर जाने के बाद स्पंज का बहुत महत्व होता है। ये इनसे पानी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। कुछ भी अगर लिक्विड पदार्थ है तो स्पंजिला का खोल जो है उससे द्रव संबंधित पदार्थों को एब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। ये इसका दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से अब हम दूसरा फाइलम का डिस्क्राइब करते हैं, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया कहते हैं, सी साइलेंट है, नाइडेरिया। नाइडेरिया के अंतर्गत भी ये आपके जंतु आते हैं, जो ऑरिलिया मेड्यूसा का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ऑरिलिया जिसे मेड्यूसा कहते हैं, इसके अंतर्गत आप सबसे पहले ऑरिलिया को बनाते हैं। ऊपर की तरफ एक छतरी के आकार के पाए जाते हैं। ये इसका माउथ पार्ट होता है। इसके द्वारा ये स्पर्श करते हैं, नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ये ऑरिलिया मेड्यूसा है, एक प्रकार का समुद्री प्राणी है जो लवणीय जल में पाया जाता है। इसमें दंश कोशिकाएं भी होती हैं, ब्लास्टोसिल भी पाए जाते हैं। जिस तरीके से हाइड्रा में दंश कोशिका पाई जाती है, उसी तरीके से नाइडेरिया में पकड़ने के सहायक अंग होते हैं, जो नाइडेरिया में ऊतक संगठन होता है और द्विकोशिकीय होता है। इस प्रकार से इसमें हाइड्रा भी आता है। नाइडेरिया के अंतर्गत हाइड्रा एक प्रकार का जंतु है जिसमें कई टेंटिकल पाए जाते हैं, लगभग 6 से 8 टेंटिकल पाए जाते हैं। उसी टेंटिकल के द्वारा हाइड्रा जो है दूसरे प्राणी को घायल कर देता है और घायल करके वो अपना भोजन बनाता है। ठीक उसी प्रकार से ये आपका ऑरिलिया मेड्यूसा भी कार्य करता है। ये एक प्रकार का समुद्री प्राणी होता है। और इसके अंतर्गत आते हैं जैसे समुद्री एनीमोन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब आप तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, फाइलम प्लेटेहेलमिन्थीज, जिसे हम टेप वर्म कहते हैं, फीता क्रिम कहते हैं। टेप वर्म का आप आकार देखिए, ऊपर की तरफ ये पतले नुकीले होते हैं और ज्यों-ज्यों पीछे की तरफ जाता है त्यों तो ये चपटे होने के कारण इसे हम फीता क्रिम कहते हैं। वर्म जो शॉर्ट में केंचुआ भी
वर्म मीन्स क्रिम होता है, क्रिम मीन्स केंचुआ। इस प्रकार से ये फाइलम प्लेटेहेलमिन्थीज के अंतर्गत चपटा क्रिम पाया जाता है। इस संघ के प्राणी पृष्ठधर रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटा क्रिम कहते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये मनुष्यों के आंत में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। जो आंत में पोषक तत्व होता है उनको धीरे धीरे ये बीटा क्रिम खा लेता है और शरीर को धीरे धीरे वीक कर देता है, कमजोर बना देता है। इसलिए ये परजीवी के रूप में बहुत ही हानिकारक होता है। ये टेपवर्म जो है चपटा होने के कारण ये कुछ आंत में फिसलने का भी कार्य करता है। इस प्रकार से अगले हेडिंग में आपको बताया जाएगा फाइलम एस्केहेलमिन्थीज क्या है। चौथा है फाइलम एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज के अंतर्गत आपका क्या आता है, एस्कैरिस। एस्कैरिस भी बहुत ही हानिकारक होता है, जो मनुष्यों के आंत में पाए जाते हैं। इनमें मेल तथा फीमेल दोनों होते हैं। इसे गोल क्रिम कहा जाता है, राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। राउंड वर्म जिसे गोल क्रिम कहते हैं या हम इसे एस्कैरिस कहते हैं। ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्वीय, सममित, त्रिसममित आदि खंडों में बटा होता है। इनके अंग स्तर होते हैं और आहार नाल इनमें पूर्ण होता है। एस्कैरिस में नर और मादा अलग पाए जाते हैं। मादा का शरीर का आकार कुछ मोटा होता है, नर का कुछ पतला होता है और ये केंचुए जैसे, एर्थवर्म जैसे दिखाई देते हैं, जो मनुष्यों के आंत में हजारों, लाखों, करोड़ों भरे होते हैं, जो काफी हानि ये पहुंचाते हैं। इनके अंदर उत्सर्जन नाल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है एस्कैरिस में। और निषेचन क्या होता है, निषेचन आंतरिक होता है। एस्कैरिस भी आता है एस्केहेलमिन्थीज के अंतर्गत और वाउचेरिया भी आता है। इस प्रकार से ये मनुष्यों को काफी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए इसे ह्यूमन का एनिमी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। आज आपका पार्ट नंबर 3 समाप्त हो रहा है। पार्ट नंबर 3 में आपको फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटेहेलमिन्थीज और फाइलम एस्केहेलमिन्थीज 4 आपको टॉपिक पढ़ाए गए और 4 फाइलम पढ़ाए गए। चारों फाइलम के अंतर्गत आपको बताया गया कि पहले के अंतर्गत स्पिंजिला आता है, दूसरे के अंतर्गत ऑरिलिया आता है, मेडुसा आता है, तीसरे के अंतर्गत टेपवर्म और चौथे के अंतर्गत एस्कैरिस आता है। इस प्रकार से आज यहाँ पर आपका ये टॉपिक एंड किया जाता है। थैंक यू।